अथॉरिटी है, उनकी बेटी, ठीक है, ट्रिपल एच उनके जमाए जो स्टेफनी मैकमैन के हस्बैंड हैं, उन्होंने भी रिटायर ले लिया, बाटिस्टा रिटायर ले लिया, ठीक है। तो संभालेगा कौन? अब कौन देखने आएगा? न्यू प्लेयर्स देखिए, नया चेहरा को मौका देना चाहिए। ऑफकोर्स वो भी बहुत ही मेहनत करके आ रहा है। अभी ओबाफेमी को बोलते थे द नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि ये टैग लगा हुआ था ब्रॉक लेसनर के ऊपर 2001 आई थिंक या 2002 में वो किंग ऑफ द रिंग थे बाय द वे। What we do here is go back. Hello everyone, welcome to another new video, and today I am talking about a FIFA World Cup 2026. I know I'm getting late. Of course, my friends call me and say कि अफरोज तू तो लेट हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था ऑफकोर्स कि इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है मैं काफ़ी देर कर दी, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और जो भी इस वीडियो में बोलूँगा ये फैक्ट है, ठीक है। तो अबाउट फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जो 2026 रिसेंटली मैच हुआ है, और लेजेंड्स जो है, जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता है, ठीक है, कि रिटायर हो गए। तो मैं सभी टॉपिक में बात करूँगा इस पैराग्राफ टाइप में, ठीक है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच जो है वर्ल्ड वाइड सभी को पता है, ठीक है। बहुत ही ये वर्ल्ड कप को क्रिकेट, हॉकी या फिर कोई भी एक जो वर्ल्ड कप फाइनल कोई भी गेम प्ले में कैटेगरी में होता है, सबसे बड़ा माना जाता है। बड़ा माना क्या जाता है? मेरे ख्याल से हर एक स्पोर्ट बड़ा है, अपने आप में है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उस हिसाब से प्ले करते हैं कि अभी तो जस्ट इंटरटेनमेंट हो गया ये सब कैटेगरी प्ले जो है, सब फिक्सिंग मैच हो गया है। नहीं तो पहले टाइम पे जैसे कि WWF था, उससे पहले भी जो थे, ठीक है, तो वो सब के सब रियल रहता था। बहुत सारे स्टंट भी जो है WWF का मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी तो ये आ गया, अभी बहुत फिक्सिंग, बहुत तरह का हर एक चीज़ में, हर एक मैच में, ठीक है। IPL हो, वो कोई से भी रिलेटेड में हो, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको मेसी के बारे में, लियोन मेसी जो है, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके बारे में भी मैंने आपको बोला है। अभी क्या है, रिटायरमेंट टाइम, ठीक है। मैं हर एक चीज़ से कंपेयर करूँगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। वैसे कुछ अगर लैंग्वेज या फिर साउंड में थोड़ा अगर आपको परेशानी हो तो प्लीज़ हेडफोन यूज़ करें, क्योंकि अभी तक परचेस नहीं किया मैंने माइक। एनीवेज, फीफा वर्ल्ड कप में अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिटायर हो गए। उनका लास्ट मैच था, इस क्राइम, ठीक है, कि एक लेजेंड रिटायर हो गया। तो देखिए एक दिन होना ही पड़ता है। मेरा मानना ये है, वो अब स्पोर्ट है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि पूरा उम्र तक, जब तक जिंदा है इंसान तब तक पूरा खेले, हर एक वो चीज़ में नहीं हो सकता। हाँ, काम में जो नॉर्मल जो हम लोग काम करते हैं वो सब ठीक है, वो हम लोग कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि एक इंसान को रिटायर तब होना चाहिए मेरे ख्याल से जब उनका आखिरी सांस चलता है, ठीक है, जब उनका आखिरी वक्त आएगा तब इंसान को रिटायर होना चाहिए। बाय द वे नहीं होना चाहिए। अब ये मैच है, अब 100 ईयर्स ओल्ड के एक इंसान फुटबॉल खेलेगा, वो नॉर्मली भी चलिए स्किल्स कर लेगा कुछ भी, लेकिन जैसा दौड़ना भागना वैसा नहीं हो सकता, तो होता है, ठीक है। तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया, चलिए ठीक है। बहुत कोई इमोशनल हुए, रोए, बहुत कोई मिस करेंगे, ऑफकोर्स याद भी रखा जाएगा। उनसे पहले भी एक ब्राज़ील में एक प्लेयर थे ब्राज़ील का तरफ से जो खेल रहे थे, उनका नाम मैं बोल क्या गया मुझे पता ही नहीं है नाम ठीक से, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकूँगा। एनीवे, मैं कोई पूरा पक्का रिसर्च सर्च करके, और ऑफकोर्स आई सेड माय पास्ट वीडियोस के मेरे पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट नहीं है क्या मतलब, मैंने रिक्वायरमेंट नहीं डाला। मेरे मानना है कि दिल का बात, जो मेरे को पता है, जो मैं सुनता हूँ, जो मेरे थिंकिंग और थॉट्स से मैच होता है, वो मैं शेयर करूँ आपको, दैट्स इट। तो कमिंग टू द पॉइंट, अब लियोन मेसी में आता है। उनका भी फैन फॉलोइंग बेस बहुत तगड़ा है माशाल्लाह से। चलिए, लामिन यामाल 19 ईयर्स ओल्ड, ठीक है,
स्पेन से, उन्होंने जीता, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। वैसे इससे पहले जो कतर, इंग्लैंड और कतर में शायद ऐसा कुछ मैच हुआ था, उन्होंने जो हराया मुस्लिम कंट्रीज़ को हराया, ठीक है, कतर को हराया और सऊदी अरेबिया को हराया, ठीक है, मैच में, फुटबॉल मैच में। तो बहुत कोई कमेंट में, मैं विकीपीडिया में भी, गूगल पे भी बहुत जगह मैंने देखा कि मुस्लिम्स के बारे में बोल रहे हैं, ये हार गया, अच्छा हो, ये हो गया। तो देखिए, रिलीजन का ये गेम नहीं है। मैं अगर ग्राउंड में उतरा हूँ, वो मेरे एनिमी नहीं है, वो भी प्लेयर है, अब मुझे उसके साथ मैच खेलना है, चलिए बैट बॉल खेलते हैं, नॉर्मल सा कॉमन सा मैं बोल रहा हूँ, चलिए फुटबॉल खेलते हैं, चलिए हॉकी खेलते हैं। अब मैच जीता और वो हारा, तो लास्ट पॉइंट पे आप लोग जब हम जा रहे हैं तो हैंडशेक करके जाता हूँ। वो जगह पे मीडिया फ़ायदा उठाता है, मीडिया दिखाते हैं जो हैंडशेक करे, मतलब मैच फिक्सिंग, बेच दिया मैंने। अब क्या बेच दिया, इंडिया को बेच दिया, मैं इंडिया से हूँ इसलिए। अब पाकिस्तान से मैच था मेरा, चलिए हॉकी में, ठीक है। तो ये लोग ऐसा कर देते हैं, और अगर मैं हारा वो जीते तो उनका भी ये फर्स्ट बनता है, उनके थिंकिंग थॉट्स पे डिपेंड करता है, वो शेक हैंड करे या एनिमी मान के खेले, वो उनका मैटर है। मेरा मानना ये है जो मैंने कहा। तो मैं कोलकाता में रहता हूँ, ऑफकोर्स आई साइड। तो मेरे एरिया में ना एक जगह है, ठीक है, जिसको ब्राइट स्ट्रीट बोलते हैं, ब्राइट स्ट्रीट। और 4 नंबर पुल जो रहता है ना, 1 नंबर पुल, 2 नंबर पुल, ब्रिज का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो 4 नंबर पुल के नीचे में बहुत सारे भीड़, मैं गया भी था, ठीक है। बहुत भीड़, बहुत भीड़, ठीक है। 24 व्हील का जो ट्रक रहता है, 24 चक्का का जो गाड़ी रहता है, उसमें सब चढ़ के, बिलीव मी, आपने भी देखा होगा शायद, लियोन मेसी का जर्सी जला रहे, गाली दे रहे, अब्यूज कर रहे उनको, ठीक है, उनको अब्यूज कर रहे हैं, चोर कह रहे, स्पेशली, हाँ चोर भी कह रहे हैं, बहुत कुछ, मतलब अनगिनत। तो मैं अगर फ़ैन हूँ, ठीक है, मैं अगर फ़ैन हूँ किसी का, वैसे पर्सनली मेरा कोई फ़ैन नहीं है, या मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है। आई डोंट बिलीव दिस थिंग्स। चाहने वाला होता है, प्यार करने का, उसका फ़ैन नाम दे दिया गया, फ़ैन क्या, सेलिंग फ़ैन, स्टैंडिंग फ़ैन, व्हाटएवर, ठीक है। मैं खुद का फ़ैन हूँ, ठीक है, मेरे पापा का फ़ैन हूँ, मैं अपने फैमिली का फ़ैन हूँ, दैट्स इट, ठीक है। जिन्होंने मुझे देखा, चाहा, समझा, उनका फ़ैन हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान का फ़ैन हूँ जो मुझे जानते भी नहीं, और मैं उनको फॉलो किए जा रहा हूँ, मैसेजेस किया जा रहा हूँ, DM किए जा रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं। तो जब तक, देखिए, मैंने शुरू किया यूट्यूब, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, कल चल के अगर बंद भी हो जाए तो मुझे कोई दुख, इमोशनल महसूस नहीं होगा। शायद मैं दूसरा चैनल भी बनाऊं इसके बाद, या नहीं। इसलिए मैं फ्रंट बेंच पे, ये जगह पे रह के खेलना पसंद करूँगा, जबकि मैं बैक बेंच में बैठता हूँ, ठीक है। आप समझना, ये डीप मीनिंग बात है, बाय द वे। अब अगर बोलते हैं ना बैक बेंच में बैठते हो तब तक ठीक है, लेकिन अगर फैमिली पे, अपने आप पे बात आ जाए, तो मैं फ्रंट बेंच पे बैठ के खेलना पसंद करूँगा, फ्रंट में रह के। क्योंकि बहुत समय से मैंने सही को सही और गलत को गलत बोलने का हिम्मत रखा है सामने, वो ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, इट डज नॉट मैटर। बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, कोई भी जेंडर है, मुझे ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है। बहुत कोई मुंह चुप करा देते, मत बोलिए सब, लेकिन जो सही है वो ही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। लियोन मेसी, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बोला इससे पहले, वो बंदा जब तक खेलता है, इतना नाम रोशन किया उन्होंने, ठीक है। अब क्या वो उन्होंने गोल नहीं मारा, उन्होंने ठीक से खेला नहीं, उनका हम लोगों को गेम प्ले नज़र नहीं आया, समझ नहीं आया, बस वो आए, जस्ट ऐसा लग रहा था मैच फिक्सिंग है, ठीक है। तो देखिए, पहला बात तो इंडिया में, ये हम लोगों के एरिया में भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एरिया की, पहले अपना जगह का मैं बोल रहे तो बाहर तो छोड़िए। पहला बात तो मेसी जो है, हम लोग इंडिया के लेके खेल रहे थे। अब आप लोगों के मैं थॉट से बात करता हूँ, आपके जान पहचान के वो, आप उनका फ़ैन हो, आपका 1-2 या इंडिया का, चलिए बहुत ही पॉपुलेशन जितना भी अगर कम हो जाए उनको फ़र्क पड़ेगा,
उनको जितना खेलना था उन्होंने खेला। अब मैच फिक्सिंग में क्या, किसी को आना है, जैसे कि लामिन यामाल को 19 ईयर्स ओल्ड, ही यंगेस्ट प्लेयर, और उन्होंने पहली बार डेब्यू भी किया ये फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो वेरी प्राउड, बहुत अच्छा बात है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ये डेब्यू किया है, बहुत ही अच्छा बात है। अब कोई ना कोई देखिए आएगा, ठीक है, आप नीचे नहीं आ रहे, आप ऊपर आ रहे हो, कोई ना कोई आएगा। आज वो नहीं है तो अब ये जो आया है ये बंदा यंगेस्ट, ठीक है, अब ये नाम वैसा इंक्रीज करेगा जैसा रोनाल्डो का है, जैसा लियोन मेसी का है। तो मैंने बस एक ही चीज़ कहना है आप लोगों से कि देखिए, जब तक इंसान अच्छा कर रहा है उसको आप अच्छा बोल दो, और उस अच्छे में एक बार या 2 बार अगर गलती हो जाए या 3 बार हो जाए तो आप उसको मतलब इतना जल्दी गिरा दोगे नीचे। मेरा बोलने का मतलब ये है, किसी को आसमान में चढ़ाने के बाद उसको पकड़ के फट से ज़मीन में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। उन्होंने नहीं खेला, उन्होंने गोल नहीं मारा, अब उन लोगों के बीच में क्या मैच फिक्सिंग हुआ है या उनको डबल पैसे दिए गए हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, मैं पैसे को सपोर्ट करता हूँ अभी की डेट में, हाँ ये सच है। एनी हाउ, वो लीगल हो अनलीगल हो, मनी इज़ मनी। कोई मुझसे पूछता है क्या पैसे को क्या नज़रिए से देखते हो, मैं यही बोलता हूँ, मैं पैसे को पैसे के नज़रिए से देखता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, मैं पैसे को पैसे के नज़रिए से देखता हूँ। आज इंसान या कोई भी पुलिस वाला भी हो, अगर मैंने कहीं डकैती किया वो पैसे लेकर, पुलिस को पता चला, पुलिस आने के बाद बोलेगा मेरा हिस्सा कहाँ है। ये इंडिया का पुलिस का मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मेरा हिस्सा कहाँ है, फिर छोड़ दिया जाता है कुछ भी, केस क्लोज्ड। तो वैसा कुछ है। अर्जेंटीना से है, उनका अर्जेंटीना का लैंग्वेज अलग ही है बिल्कुल। यहाँ इंडिया में हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी घूम रहे हैं, अभी मैं ही यहाँ पर कोलकाता में हूँ, मैं ब्रिज के पास गया, मैंने इतना मतलब मेरे फ्रेंड्स कॉल मी और उन्होंने बोला कि जल्दी आ जा, हम लोग वेट कर रहे हैं तेरे बिल्डिंग के नीचे, ठीक है। मैंने कहा बिल्डिंग के नीचे कोई घर आ जा, तो घर पे आए हम लोग, 5 से 10 मिनट में रेडी होके जल्दी से हम लोग यहाँ से निकले गाड़ी से, और गाड़ी वहाँ पर जैम, मतलब क्या रेड सिग्नल, क्या येलो सिग्नल, क्या ग्रीन सिग्नल, पुलिस भी कंफ्यूज है क्या हो रहा है। अरे वो फुटबॉल के एक ये बंदा हार गया ना, उनको भी नाम प्रोनाउंस करने नहीं आया, मैंने खुद सुना उसका नाम उसका, ठीक है। तो ऐसा बंदों को किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। अब रेसलमेनिया 42 दिस ईयर अप्रैल को जो हुआ, ठीक है, अप्रैल को जो हुआ उसमें आपने देखा एक चीज़, वो भी मैच फिक्सिंग था पूरा। बहुत कोई को पता होगा ब्रॉक लेसनर कौन है, ठीक है, इज अ WWE फाइटर, तो वो भी बहुत पुराने हैं। तो ब्रॉक लेसनर का पहला मैच था, ठीक है, ओबा फेमी से, अगर आपको पता होगा तो आप प्लीज़ चेकआउट भी कर सकते हो, रेसलमेनिया 42, ओके। तो ब्रॉक लेसनर हार जाता है, और ब्रॉक लेसनर जानबूझ के हारता है, ये पूरा समझ में आता है, क्लियरली पूरा समझ में आता है, ब्रॉक लेसनर जानबूझ के हारता है बॉबी लैशली मुंह से निकलने वाला है, ओबा फेमी से। अब क्यों? क्योंकि वो उनका डेब्यू था, पहली बार NXT से सफ़र करते हुए रेसलमेनिया 42 में डेब्यू करना, थे WWE में, ठीक है, लेकिन NXT को उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता, ठीक है, रेसलमेनिया को जितना दिया। ऑफकोर्स वो भी एक, जैसे यहाँ फुटबॉल में होता है ना वर्ल्ड कप, वैसा उनका वर्ल्ड कप ये है रेसलमेनिया, ठीक है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। फिर बहुत कोई का जानने में आया, बोल रहे हैं एज हो गया, ये हो गया, अच्छा ठीक है। तो ब्रॉक लेसनर हार गया, उन्होंने अपना ग्लव्स शूज़ वगैरह उतारे और थोड़ा इमोशनल भी हुआ, बोलते हुए चले गए मैं रिटायर हो गया, चले गए। पॉल हेमन जो उनका एडवोकेट हैं, मैनेजर हैं, वो भी इमोशनल हो गए। अब स्ट्रैटेजी सबको पता है, ठीक है, तो वो चले गए। चलो, अचानक ब्रॉक लेसनर रिटर्न
ठीक है। बहुत कोई का कहना था कि गोल्डबर्ग, मार्क हेनरी, जॉन सीना, अच्छा डेविस में स्टेफनी मैकमैन, मिस्टर मैकमैन जो ओनर है अथॉरिटी के, उनकी बेटी, ठीक है, ट्रिपल एच उनके जमाए जो स्टेफनी मैकमैन के हस्बैंड है, उन्होंने भी रिटायर ले लिया, बाटिस्टा रिटायर ले लिया, ठीक है। तो संभालेगा कौन? अब कौन देखने आएगा? न्यू प्लेयर्स देखिएगा, न्यू नया चेहरा को मौका देना चाहिए। ऑफकोर्स वो भी बहुत ही मेहनत करके आ रहा है। अभी ओबाफेमी को बोलते थे द नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि ये टैग लगा हुआ था ब्रॉक लेसनर के ऊपर 2001 आई थिंक, या 2002 में वो किंग ऑफ द रिंग थे बाय द वे। तो 2000 में ये टैग पड़ा कि नेक्स्ट बिग थिंग ब्रॉक लेसनर द बीस्ट इनकार्नेट, ओके, ऐसा करके टैग उन पे पड़ा। अब क्या हुआ, दूसरा बार जो वो मंडे नाइट रॉ में आए, उन्होंने ओबाफेमी को 4 या 5 आई थिंक F5 जड़ दिया, अच्छे से सुप्लेक्स सेटी जड़ दिया उनको। वो ब्रॉक लेसनर और वो ब्रॉक लेसनर में बहुत ही डिफरेंस था, इस सब को समझ आया, नजर आया। एक फोटो में दिखा रहे ब्रॉक लेसनर उनको 2002 या 2001 ही में या 2003 में आई थिंक उनको गोद में लेके हैं बॉबी ओबाफेमी को, सॉरी ओबाफेमी को, ठीक है। तो वो नाइजीरिया से है ओबाफेमी, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, नाइजीरिया से आते हैं, शादी भी हो गया, उनके एक बच्चे भी है, तो अच्छा सब कुछ ठीक है। तो डेब्यू हुआ इसलिए उनको पहला रेसलमेनिया जीतना था, 100 बात का एक बात, ठीक है, ये सच है। तो अब इसका कंपैरिजन में आप वर्ल्ड कप को आप देखो तो वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही है, आईपीएल में भी पैसे दे के टीम सेलेक्ट, टीम कौन क्रेडिट लेके जाएगा, मैन ऑफ द मैच कौन होगा, ये सब होता है। तो आप लोग किसी को भी, मेरा मतलब बोलने का मतलब है, आप लोग किसी को भी ये ब्लेम मत करो कि हार गया हम बता रहे, आप लोग फ्रस्ट्रेशन क्या चीज़ का निकाल रहे हो। बहुत लोग ना बाजी लगा देते पैसे का, जुबानी बाजी, 500, 1000, 5000 मैंने देखा है, ठीक है, और भी ज़्यादा वो लोग लगा देते पैसा। अगर ये जीता तो मुझे पैसे मिलेंगे, अगर अगेंस्ट जो अपॉइंटमेंट है जो, ठीक है, उनके पास जो है, अगर वो जीते, अगेंस्ट में उनके जो खड़े हैं वो जीते अगर, तो बेटा तब डबल तेरे को मिलेंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो ये सब चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन निकाला जाता है। क्यों उनको ब्लेम करना, चोर बोलना, इज्जत है लियोन मेसी इज्जत है, ओके, कोई गोल नहीं मारा, गेम प्ले नहीं हुआ, पहले मेसी क्या खेलते थे, अभी कुछ नहीं खेलते। हमारे कोलकाता में भी आए थे, वो वर्ल्ड टूर में थे शायद, ठीक है, वो फुटबॉल स्टेडियम में आए थे जहाँ सुनील शेट्टी भी थे। उनका भी एक पॉडकास्ट में कहना है कि कतर ने चोरी की उनके साथ, ठीक है, नहीं पता। सुनील शेट्टी भी बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर है। तो स्टेडियम में सब सुनील शेट्टी सब क्राउड सब चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो वेरी सरप्राइजिंग, लियोन मेसी बोले सुनील शेट्टी कौन है, ये भी फुटबॉल प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, बट लेजेंड तो लेजेंड रहता है लियोन मेसी, ऑफ कोर्स, बहुत पहले सालों से खेलते हुए आ रहे हैं। तो लियोन मेसी रुके भी नहीं इतना देर, बहुत शर्मनाक बात है। जो दूसरा राज्य का इंसानों ने कर दिखाया वो हम लोगों का राज्य का, यहाँ का सिटी का नहीं करके दिखाया। बहुत कोई का कहना भी, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत कोई हीरो हीरोइन का भी कहना है ये बात, ठीक है। और मैंने खुद देखा है न्यूज़ में, ब्रेकिंग न्यूज़ में जो आता है ना इंडिया टाइम्स में, तो ये एक बहुत ख़राब यहाँ से ये गया मैसेज गया कि कोलकाता के लोग वेरी क्रेज्ड, कोई 8,000 रुपया अपना तनख्वाह है उनका, वो टिकट कटवा के सिर्फ मेसी को देखने, कोई शादी छोड़ के आया है और वो रुका नहीं, बैट वगैरह ये सब क्या। तो चीफ मिनिस्टर तक थी ममता बनर्जी, ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया शायद, तो ऐसा कुछ था, तो वो चले गए। तो ये सब में कुछ नहीं रखा, ठीक है। मेरा मानना है, ठीक है, वो बंदा फुटबॉल अच्छा खेलता है, वो एक नहीं बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो अच्छा खेलता है,
ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप क्यों पसंद करते हो? सिर्फ खेलने की वजह से? सच बोलना, उनका स्टोरी है, लाइफ का स्टोरी है, ऐसा बहुत सारा है। सिर्फ वो 2 या 1 या 3 नहीं है। आज रिटायर है वो, कल आएंगे, वो अपना लाइफ जी चुके हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अपकमिंग टाइम वेरी ब्राइट, बहुत उजाले आ गए। तो ये सब में नहीं ध्यान देने का, किसी का नाम के आगे नहीं बोलने का। देखिए, मेरा रिलेशन में कोई लगता नहीं हो भाई जो मैं साइड ले रहा हूँ, मैं किसी का साइड लेके नहीं, जो सही है सही और गलत को गलत मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ, ठीक है, मैं भी स्पोर्ट्स मैन हूँ। और सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, मुझे बहुत तरह के स्पोर्ट्स पसंद है, मैं खेलता भी हूँ, ठीक है। बैडमिंटन हुआ, हॉकी हुआ, टेनिस हुआ, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, ये सब चीज़ मैं खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है। और WWE का भी ट्राई किया था घर पे, तो बेड पे मैं और मेरे कज़िन ब्रदर, हम लोग दोनों खेल रहे थे। वो वीडियो सब डिलीट हो चुका है, तो मैं भी वो सोशल मीडिया पर अपलोड करता। बहुत पहले की बात है, 2017 या 16 का बात आई थी। अभी तो 2026 आ गया, बहुत साल पुराना बात है। तो हम लोग खेलते थे। तो स्पोर्ट्स का शौकीन है, हर स्पोर्ट्स खेलना भी चाहिए, साथ में अपना ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। तो यही कहना था, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप यू एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आते हैं। What we do here is go back, 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 back.